दिन भर के प्रायोजक हैं मर्तिया ज्वेल्स, AK टेंट एंड केटरर्स। साईं प्रणाम। सिटी वन चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर और मैं हूं सुनय पांडे। खबरों के विस्तार में जाएंगे और सिर्फ गोरखपुर महानगर ही नहीं पूरे जिले का हाल बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हमेशा की तरह हेडलाइंस। गोरखपुर से मिला भाजपा की ओर से अभिनेता रवि किशन को टिकट, सिटी वन से की एक्सक्लूसिव बातचीत। मुख्य चुनाव अधिकारी की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंडल के आला प्रशासनिक अधिकारियों के साथ की गई बैठक, दिए गए निर्देश। एसएसपी ने किया लोगों से अधिक मतदान करने का आह्वान। लाइसेंसी हथियारों को संबंधित थाने में जमा करने का भी दिया निर्देश। ट्रेन ड्राइवरों को मिली एसी इंजन की सौगात। इंजन में ही मौजूद है चालकों के लिए शौचालय। मुसाफिरों के साथ साथ ड्राइवरों का भी सफर हुआ आसान। लोगों को आग की घटनाओं के प्रति सावधान करने के लिए फायर ब्रिगेड महकमे ने निकाली रैली, किया जनता को जागरूक। 2 पारियों में बीएड प्रवेश परीक्षा हुई संपन्न। हजारों की तादाद में परीक्षार्थियों ने दिए एग्जाम, साझा किए अपने अनुभव। नाचते गाते दुर्गा प्रतिमाओं का किया गया विसर्जन। सर चढ़कर बोला मां भक्तों का उत्साह। एक सामाजिक संस्था कर रही है मतदाता जागरूकता का कार्यक्रम। बच्चों को दिया निःशुल्क भोजन। झोले पर छपा है पहले मतदान फिर करें जलपान। गोरखपुर की जनता को आज एक बहुत बड़े सवाल का जवाब आखिरकार मिल ही गया। सवाल कि आखिर गोरखपुर से भाजपा का उम्मीदवार कौन होगा, और जवाब है फिल्म अभिनेता रवि किशन। रवि किशन को भाजपा ने गोरखपुर की कमान संभालने के लिए टिकट दिया है। टिकट मिलने के तत्काल बाद रवि किशन ने सिटी वन से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि उन्हें पार्टी ने जो जिम्मेदारी सौंपी है उसे बखूबी निभाएंगे। जी। रवि किशन जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको। गोरखपुर से भाजपा का उम्मीदवार चुना गया है, टिकट मिला है आपको, क्या कहना चाहेंगे? गोरक्षनाथ बाबा के धन्यवाद देव हम माननीय प्रधानमंत्री जी को, अमित शाह जी को, माननीय योगी जी को, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को, कि उन्होंने अपनी सीट पे हमको आशीर्वाद दिया। और मैं पूरे गोरखपुर को, संगठन को, सबको धन्यवाद देता हूं और एक कोशिश करूंगा कि हमको सेवा का मौका दें, आप लोग आशीर्वाद दें और गोरक्षनाथ बाबा के चरणों को छू के जो सेवा हम कर सकें, कहीं योगी जी और कहीं भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के तो कहीं हमको कोई दाग ना लगे, बस यही एक इज्जत से पूरा निभा लें इसको। रवि किशन जी, आज सोमवार का दिन है और बाबा भोलेनाथ का आपके ऊपर विशेष आशीर्वाद भी रहता है, तो किस तरह से, किन बातों को लेकर जनता के सामने जाएंगे? क्योंकि आपने ही कहा था कि मुझे आसमान पाताल जंगल कहीं से भी लड़ा दिया जाए, जीत तो होनी ही है। जी, बस यही कि हर हर महादेव कहूंगा और सबको यही कि मोदी जी के कार्य, योगी जी के कार्य को, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को, नीतियों को दरवाजे पहुंचाना और जो समस्याएं जो नई उपजी होंगी उसका समाधान करना और अच्छा बजट लेके आके खींच के अपने क्षेत्र में काम करना। रवि किशन जी, पूरी जनता गोरखपुर की आपको सुन रही है। एक मेरा अंतिम सवाल ये है कि कहा जाता है कि फिल्म अभिनेता हैं, बाहरी हैं और यहाँ पे हम लोग का क्या कल्याण करेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा कुछ मैसेज चला जाता जनता के बीच। हमारे पूर्वज मामखोर सुकून है और हमारे वहां से हम लोग जौनपुर गए थे, तो वो मेरा नाता और मैं बहुत गोरखपुर शूटिंग किया हूँ। तो ये गोरखपुर का एक बच्चा, एक परिवार हमको जानता है, शूटिंग के माध्यम से, सिनेमा के माध्यम से। और जो नहीं जान रहे थे कि मैं मामखोर का हूँ, आपके द्वारा हम सबको ये जनवा देना चाहते हैं कि हम वहीं के हैं और उस मिट्टी के हैं और इस देश की मिट्टी के हैं। कलेक्ट्रेट स्थित एनआईसी बिल्डिंग में
चुनाव संबंधित एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। ये बैठक लखनऊ से मुख्य निर्वाचन अधिकारी एल वेंकटेश्वर लू ने गोरखपुर के आला प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत की, जिसमें मुख्य रूप से आईजी जयनारायण सिंह, एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता, जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडेयन मौजूद रहे। इस बैठक में चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई और आवश्यक निर्देश भी दिए गए। ऐसा नहीं है कि मात्र आपको 8 ही जगह देखनी है, आपको पुलिस जो आपके यहाँ आ रहा है, 10 होमगार्ड जो आ रहे हैं, उनके भी आपको देखना है। बताना चाहता हूँ सर, जो जगह रुकना था पूरा होमगार्ड और जनपद विषय संवेदनशीलता रहती है, तो आप इसके विषय पर रखिएगा कि जो आजमगढ़ के बारे में मैं थोड़ा सा अभी आइए देंगे। उसके बाद सिक्योरिटी आप बेहतर समझ रहे हैं, उसको बार बार करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अभी पिछले 2 दिन में जो इंसिडेंट हुए वो लोकसभा चुनाव 2019 सामान्य निर्वाचन के अंतिम चरण में गोरखपुर का मतदान होना तय हुआ है। इसी के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील गुप्ता ने लोगों से अधिक तादाद में मतदान करने की अपील की है और साथ ही जिनके पास लाइसेंसी हथियार हैं उनसे भी संबंधित थाने में उसे जमा कराने का निर्देश भी दिया है। बिल्कुल चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं और पुलिस की तरफ से हम पूरी तरह से इसको तैयारी में लगे हुए हैं। जो भी एडिशनल फोर्सेस हैं वो मंगाई जा चुकी हैं और जो भी इस तरह के सेंटर्स हैं, मतदान केंद्र हैं, उनका निरीक्षण किया जा चुका है। उन सभी का कैटेगराइजेशन, क्रिटिकल मतदान केंद्र क्या होंगे, नॉर्मल मतदान केंद्र क्या होंगे, उसके हिसाब से डिप्लॉयमेंट प्लान तैयार किया जा चुका है। जहाँ भी क्रिटिकलिटी है, जहाँ भी संवेदनशीलता है, वहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात रहेंगी। आप देखेंगे बहुत भारी संख्या में फोर्सेस तैनात रहेंगी, जिससे लोगों को भयमुक्त और निष्पक्ष वातावरण हम प्रदान कर सकें। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी लोगों से गुजारिश करूंगा, ये एक देशभक्ति का पर्व है। जैसे हम 15 अगस्त और 26 जनवरी मनाते हैं, ये देश का पर्व है। अगर आप मतदान करते हैं तो आप देश सेवा में योगदान दे रहे हैं। मैं यहाँ पर आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा, अभी जैसे पुलवामा अटैक हुआ, लोगों के अंदर देशभक्ति का ज्वार उभरा, लोगों ने खूब मोमबत्तियाँ जलाई, बहुत सारा किया और आशा करी कि हम भी कुछ देश के लिए कर सकें। तो यही वो दिन है कि आप देश के लिए निकले बाहर, कितनी भी गर्मी हो। 19 मई हमारे यहाँ गोरखपुर में मतदान है, आप निकलें और अपना वोट दें और निष्पक्ष होकर के, और पुलिस को इस काम में सहयोग दें। जो भी इस तरह के बदमाश लोग हैं उनके बारे में हमें बताएं, जो चुनाव प्रक्रिया को बाधित कर सकते हैं। हमारी ओर से अभियान चलाकर हमने अभी तक के हज़ारों की संख्या में लोगों को पाबंद किया है और जो अवैध शराब, अवैध असलहों पर नियंत्रण पाया है, और जो भी इसमें शस्त्र लाइसेंसधारी हैं उन सभी के शस्त्र जमा हो रहे हैं। आपसे गुजारिश है, आपके पास अगर शस्त्र लाइसेंस है, शस्त्र है, तो उसे नज़दीकी थाने चौकी में तुरंत जमा करें, अन्यथा आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रेलवे इंजनों के ड्राइवरों के लिए एक खुशखबरी है। एनी रेलवे का पहला एसी इंजन, जो पूरी तरह से अमेरिकी तकनीक पर आधारित है, गोरखपुर लाया गया है। WDG नाम का ये डीजल इंजन पूरी तरह से वातानुकूलित है, जिससे अब ड्राइवरों को गर्मियों के थपेड़े नहीं झेलने पड़ेंगे और ना ही अब शौच जाने के लिए स्टेशन का इंतजार करना पड़ेगा। एसी इंजन में बायो टॉयलेट की सुविधा पहली बार ड्राइवरों को सौगात के तौर पर दी जा रही है। टॉयलेट की ये सुविधा मिलना रेलवे के ड्राइवरों के लिए बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि अब तक उन्हें शौच के लिए स्टेशन का इंतजार करना पड़ता था, जो कि काफ़ी असुविधाजनक था। फिलहाल ये इंजन मालगाड़ी को खींचेगा और जल्द ही WDP इंजन पैसेंजर बोगियों के लिए भी उपलब्ध होगा। किसी भी गड़बड़ी को डिस्प्ले पर ला देना ये इस इंजन की बहुत बड़ी खासियत होगी, जिससे कि दुर्घटना के पहले ही ड्राइवर सावधान हो जाए। इस इंजन में चालक और सहचालक के लिए आरामदायक सीट भी मुहैया कराई गई है, जो यात्रियों के साथ साथ ड्राइवरों के भी सफ़र को सुखद बनाएगी। भट्ट जी, ये कैसा इंजन है और इसमें क्या सुविधा है? ये बहुत अच्छा इंजन है और इसमें सुविधा टॉयलेट की है और केबिन जो है एसी है
और बहुत अच्छा इंजन है। कितने साल हो गए आपको नौकरी करते हुए? हमको हो गया करीब 26 साल। 26 साल में कभी देखा है इसे सीधे? ना कभी नहीं, पहली बार ऐसा इंजन मिला है। अच्छा लग रहा है आप काम करने में? जी हाँ, बहुत अच्छा है। इस नए एसी इंजन के बारे में बात करते हुए एनी रेलवे के पीआरओ सीपी चौहान ने कहा कि इस इंजन से ड्राइवरों को बड़ी सुविधा मिलेगी। जी, अभी ये 4 स्ट्रोक गुड्स इंजन है, ये मालगाड़ियों के संचालन में प्रयुक्त होगा और इसमें जो कैब है वो एयर कंडीशन है और इसमें सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें प्रसाधन का प्रावधान है ताकि गाड़ी संचालन के दौरान लोको पायलट्स को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। पहली बार ऐसा है जो प्रसाधन की? हाँ जी हाँ, ये प्रसाधन का प्रावधान पहली बार किया गया है लोको से। एनईआर में कितने इंजन मंगाए गए इस तरह के? अभी तो ये पहला इंजन आया है, अभी इसको गुड्स में यूज किया जाएगा प्रयोग के तौर पे, फिर इसके बाद आवश्यकता अनुसार इसको बढ़ाया जाएगा। अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। 50,000 की गोल्ड ज्वेलरी की खरीद पर 10,000 की चांदी की पायलें या डायमंड ज्वेलरी मुफ्त। सरकारी कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त छूट। मर्तिया ज्वेल्स, प्रथम तल, जलकल बिल्डिंग, गोलघर, टाउन हॉल चौक, गोरखपुर। AK टेंट एंड केटरर्स। हमारी मुख्य विशेषताएं: सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत: रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पंडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। ब्रेक के बाद दिन भर के इस बुलेटिन में आपका दोबारा स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। लोगों को आग से होने वाली घटनाओं के बारे में जागरूक करने के लिए अग्निशमन विभाग की ओर से एक जागरूकता रैली निकाली गई। ये जागरूकता रैली दरअसल 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक अग्निशमन सप्ताह के अंतर्गत निकाली गई है, जिसमें लोगों से आग से बचने के लिए उपाय भी बताए जा रहे हैं। ये रैली चीफ फायर ऑफिसर DK सिंह के नेतृत्व में निकाली गई। बीएड प्रवेश परीक्षा महानगर के 100 से भी ज्यादा केंद्रों में 2 पालियों में आयोजित की गई। इस परीक्षा में लगभग 90,000 से 1 लाख तक परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। बीएड की प्रवेश परीक्षा की तैयारी प्रशासन की ओर से पहले ही की जा चुकी थी, जिसे सकुशल संपन्न कराया गया। परीक्षा देकर लौट रहे परीक्षार्थियों ने हमारे सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए अपने अनुभव को बयां किया। क्या इंटरेस्ट रहा आप लोगों का और पहली वाली कैसा पे? बहुत अच्छा रहा। कैसी व्यवस्था कैसी थी? व्यवस्था भी बहुत अच्छा थी। कोई परेशानी? कोई दिक्कत नहीं। पेपर कैसा है? अच्छा हुआ। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। क्या क्या पूछा गया था प्रश्न? राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, ये सब बहुत सारा कुछ पूछा गया। अलग अलग सब्जेक्ट थे? हाँ। क्या क्या सब्जेक्ट क्वेश्चन? हिंदी था और बहुविकल्पीय प्रश्न था, क्वेश्चन था। बीएड परीक्षा के संयोजक डॉक्टर हिमांशु चतुर्वेदी ने भी मीडियाकर्मियों से बात करते हुए बताया, अभी तक तो गोरखपुर में लगभग 40 से 42 सेंटर में परीक्षा संपन्न हो जाती थी पिछले वर्ष तक, लेकिन इस बार परीक्षार्थियों की संख्या में बड़ा भारी इजाफा हुआ है और लगभग 52,000 परीक्षार्थी गोरखपुर में हैं, जिनके लिए कुल 102 केंद्रों की व्यवस्था की गई है इस परीक्षा को करवाने के लिए। शुचिता बनाए रखने के लिए कैसे आपको काम? शुचिता बनाए रखने के लिए केंद्रों पर 2 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। इन 2 पर्यवेक्षकों के अलावा जिला प्रशासन की भी सहभागिता है इस परीक्षा में और उनके लगभग 67 सेक्टर मजिस्ट्रेट्स, जिनको कि सेंटर रिप्रेजेंटेटिव्स कहा जाता है, वो भी निरंतर परीक्षा केंद्रों पर मौजूद हैं और हर परीक्षा केंद्र पर फोर्स की भी
पर्याप्त व्यवस्था की गई है जिससे कि परीक्षा केंद्रों की शुचिता बिल्कुल ठीक ठाक रहे और अभी तक कहीं से भी किसी भी प्रकार की कोई खबर नहीं ऐसी मिली है कि शुचिता पे कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ हो। 9 दिनों तक परंपरागत तरीके से पूजन अर्चन करने के बाद रविवार को दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। नवरात्रि के पहले दिन से मां की पूजा शुरू हो गई और रविवार की रात दशमी के दिन दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। ये विसर्जन एक जुलूस की शक्ल में था जिसमें मां भक्त नाचते गाते हुए इस यात्रा में शामिल हुए। महानगर के एक सामाजिक संस्था की ओर से मतदाता जागरूकता के लिए एक अनोखी पहल की जा रही है। इस संस्था ने प्राथमिक विद्यालय में निःशुल्क भोजन वितरण किया और झोले पर लिखा है पहले मतदान फिर जलपान। बच्चों के माध्यम से ये मतदाता जागरूकता का कार्यक्रम अपने आप में महत्वपूर्ण है। बच्चों के माध्यम से उनके माँ बाप को अधिक से अधिक मतदान करने के लिए प्रेरित करने का प्रयास अपने आप में अनोखा माना जा रहा है। मतदान के दिन अपने माता पिता व अन्य मतदाताओं को प्रातः मतदान बूथ पर भेजने की जिम्मेदारी लेते हैं। पहले मतदान फिर जलपान। मतदान हम सबका राष्ट्रीय व नैतिक जिम्मेदारी है। तो दिन भर के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले अंक का कीजिए इंतजार। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए सिटी 1 चैनल। साईं प्रणाम।